नमस्कार, आप सभी को बात करते हैं उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी काम की महत्वपूर्ण 50 खबरें। और आज तारीख हो गई है 18 जून। जानेंगे 18 जून की सभी काम की बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सुर्खियां। जी हां, जो चला गया उसे दोषी ठहराना बहुत आसान, रेल हादसे पर अधिकारियों की क्यों उठा रहे हैं बोर्ड के तर्कों पर सवाल। आपको पता है वेस्ट बंगाल में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, उसी के बारे में जानेंगे, उसी के साथ बात करेंगे हम। उसके बाद यूपी के अंदर भीषण गर्मी हुई है, उसी को लेकर जानेंगे कब होगी बारिश। उसी के बाद जानेंगे निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री वर्ष 2024-25 के लिए कब होगा बजट पास। और उसी के बाद आपको बताएंगे योगी सरकार कुछ बड़े फैसले ले जा रही है। और उसी के बाद हम बात करेंगे एनसीईआरटी की किताबों में कुछ होंगे बदलाव, और अग्निवीर की रिक्रूटमेंट परीक्षा के लिए क्या है नई अपडेट। और उसी के बाद बताएंगे 35 लाख की चीनी कैसे चट कर गया बंदर। 35 लाख सुनने में कितना गजब लग रहा है ना, 35 लाख की चीनी चट हो गई। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। उससे पहले इस वीडियो को दबा के लाइक कर दो। आज के लाइक का टारगेट रखते हैं हम 50 लाइक, छोटा सा टारगेट है, पूरा कर दो। चलिए इसी की बात करते हैं। पहली खबर, जो चला गया उसे दोषी ठहराना बहुत आसान, रेल हादसे पर अधिकारी ही क्यों उठा रहे बोर्ड के तर्कों पर सवाल। आपको बता दें वेस्ट बंगाल में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, जी हाँ, बहुत भयंकर हादसा था ये। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा ने नई दिल्ली में मीडिया से कहा कि एक मालगाड़ी ने सिग्नल की अनदेखी कर कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मारी और यह मानवीय भूल लगती है। जी हाँ, आपको बता दें एक सबसे बड़ा हादसा है, क्योंकि अगर एक रेलगाड़ी यानी कि हम बात करें जो एक ट्रेन चल रही है, उस ट्रेन के पीछे से अगर मालगाड़ी अगर टक्कर हो जाए तो आपको पता है बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि दोनों की स्पीड काफ़ी होती है। उन्होंने कहा कि मालगाड़ी के ड्राइवर को रुकना था, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि वह नहीं रुका, और यही भूल का पहला संकेत है, और इसी वजह से एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। गाइस सच में ये चीज़ एक बहुत बड़ी है। बाकी कुछ किया तो नहीं जा सकता है, बट आपको क्या लगता है, आपका इसके प्रति क्या विचार है, आप एक बार मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। जो भी विचार है कमेंट में बताइएगा। और एक अन्य अधिकारी ने क्या कहा वो भी मैं बता देता हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि ड्राइवर और सहायक ड्राइवर दोनों ही लाल और पीले सिग्नलों की अनदेखी कर दें और फिर तेज गति से दूसरी ट्रेन के पीछे हिस्से को टक्कर मार दें। कुछ सिग्नल विफलता रही, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा बोला जा रहा है। बाकी आपको क्या लगता है आप मुझे एक बार कमेंट्स में बताइएगा। चलिए इसी के बाद बात करता हूं मैं अगली बड़ी खबर, यूपी के वेदर अपडेट को लेकर। जी हां, भीषण गर्मी के बीच यूपी वालों के लिए अच्छी खबर, बारिश को लेकर मौसम विभाग का नया अपडेट। आपको बता दें यूपी समेत कई राज्यों के अंदर अब गर्मी बेहाल हो रही थी, लेकिन अब ठहर जाओ, सूरज की तपिश के चलते लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। तेज धूप के चलते सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन चिंता मत करो, इसका भी अब एकदम आपको बता दूं इलाज होने वाला है। जी हाँ, गर्मी कितनी भी बढ़ रही हो, लेकिन हाँ बारिश आकर सब कुछ सही कर ही देती है। तो इसलिए अपने मन में भी कभी किसी चीज़ की गर्मी नहीं रखनी चाहिए, किसी भी चीज़ की, ठीक है ना। 19 जून को प्रदेश में दोनों मौसम संभागों ने कुछ स्थानों पर भीषण लू चलने की संभावना बताई है। उसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर, निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 24-25 के लिए कब पेश करेगी बजट। बड़ा अपडेट आया सामने। आपको बता दें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मुद्रास्फीति को नुकसान पहुंचाए बिना वृद्धि को गति देने के उपायों पर विचार करेगी, साथ ही गठबंधन सरकार की मजबूरियों को पूरा करने के लिए संसाधन तलाशेगी। जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हो जल्दी कोई नया अपडेट आएगा, मैं बता दूंगा। तीसरा कार्यकाल है उसका आर्थिक एजेंडा तैयार किया जाएगा। चलिए उसी के बाद जान लेते हैं यूपी के मानसून के बारे में। कल से शुरू होगा यूपी में मानसून का सफ़र, यहाँ से होगी रिमझिम फुहारों की एंट्री। जानिए लखनऊ में कब होने जा रही है बारिश। जी हाँ, इसी के बारे में आपको बता दें लखनऊ में अब कब बारिश होगी उसका काफ़ी समय से इंतजार है। आपको बता देना चाहते हैं पूरे प्रदेश में 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज़ हवाएं चल सकती हैं, और आने वाले समय में जल्द ही बताया जा रहा है 18 जून को यहाँ से शुरुआत होगी, जिसके हिसाब से अगर बात की जाए कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर में बारिश और गरज के साथ बौछारें देखने को मिल सकती है। ये तो मौसम विभाग के अनुसार, बाकी देखेंगे क्या होता है। और लखनऊ में इस दिन होगी बारिश 20 से 21 को। ये जो मैं बता रहा हूँ जैसे शामिल मुजफ्फरपुर, बिजनौर या बाराबांकी, गोंडा, अयोध्या, यहाँ पर बारिश होने की संभावना दिख रही है। ठीक है, खुश हो जाइए, मौसम आने वाला है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अब एक अगली बड़ी खबर। अगली खबर आ रही है यूपी के इस जिले में लेट हो गई है प्री मानसून एक्सप्रेस, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, जाने कब तक होगी बारिश। आपको बता दें यूपी के बरेली में अभी काफ़ी प्रकोप देखने को मिल रहा है गर्मी का, जिसमें 48 घंटे लेट हो गया है मानसून। जी हाँ, पहले 18 जून से बादल छाने और बारिश का अनुमान जताया जा रहा था, लेकिन आपको भी पता है ये सिर्फ मौसम को देख के एक अंदाज़ा लगाया जाता है। लेकिन हाँ, उसके बाद भी अभी 48 घंटे मौसम लेट चल रहा है, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में जल्द ही मौसम अपना रुख दिखाए और बारिश हो जाए। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर, योगी सरकार का एक नया फैसला, आजमगढ़ में फॉरेंसिक लैब और हाथरस में बनेगी नई जिला जेल।
आपको बता दें यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। जी हाँ, आजमगढ़ के अंदर एक फॉरेंसिक लैब और हाथरस में एक नई जेल बनेगी। जी हाँ, फॉरेंसिक लैब में लगभग अभी बताया जा रहा है 39 करोड़ व जेल के लिए लगभग बात की जाए तो 146 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। जी हाँ, ये चीज़ें चल रही हैं, जल्दी हो सकता है आने वाले समय में काम ये शुरू हो जाए और यह उनकी प्रगति की निगरानी करेगा ताकि 18 महीनों के अंदर ये काम पूरा हो। ये पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंस एजेंसी के निर्धारण को जो प्रक्रिया वो शुरू कर दी गई है, तो कम समय में सारी चीज़ें एकदम सही तरीके से हो सके। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। एनसीईआरटी की किताबों में बदलाव पर क्या बोले राम मंदिर के मुख्य पुजारी, बाबरी शब्द हटाने से खुश हैं या फिर? आपको बता दें मुख्य पुजारी ने एनसीईआरटी को लेकर कहा कि यह नहीं बताया गया कि 6 दिसंबर 1992 को 3 गुंबद वाली संरचना को किसने हटाया था। वे तो केवल 9 नवंबर 2019 से इस मुद्दे को बताना शुरू करते हैं। जी हाँ, उसमें आधी चीज़ें दी गई हैं। वे तो केवल 9 नवंबर को जो मुद्दा था उसको बता रहे हैं। तो बताए गए टेक्स्ट बुक में कुछ बदलाव को लेकर जारी बहस के बीच आई है। दरअसल 12वीं कक्षा की जो राजनीतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है उसमें बाबरी मस्जिद को 3 गुंबद वाली संरचना कहा गया है और इसे लेकर स्कूली पाठ्यक्रम के भगवाकरण का आरोप लगाया गया। एनसीईआरटी के निदेशक ने इन आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि स्कूली पाठ्य पुस्तकों में गुजरात दंगों और बाबरी मस्जिद गिराए जाने के संदर्भों को इसलिए संशोधित किया गया क्योंकि दंगों के बारे में पढ़ाना हिंसक है और अवसादग्रस्त नागरिक पैदा कर सकता है, इसीलिए ये चीज़ हुई है। बाकी एनसीईआरटी के निदेशक ने फैसले को लेकर क्या कहा है वो आप एक बार यहाँ पे पोज कर पढ़ सकते हैं। ऐसा उनका कहना था कि दंगे वाली चीज़ें नहीं बतानी चाहिए, ऐसा उनका कहना था। बाकी आपका इसके प्रति क्या विचार है आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। मैं बढ़ता हूँ उसी के बाद अगली खबर। बकरी ईद पर रूट डाइवर्जन, गर्मी ने 9 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। आपको बता दें अल्लाह की राह में कुर्बानी देने का त्यौहार ईद अल अजहा सोमवार को रवायत और परंपरा के साथ पूरा अच्छे तरीके से मनाया गया। उधर गर्मी ने 9 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। जी हाँ, लोगों को मानसून का काफ़ी मतलब एक बेसब्री से इंतजार है। मौसम कब आएगा गर्मी का मौसम और कब आएगी बारिश। जी हाँ, होना चाहिए मौसम का इंतजार। तो चलिए इसी के बाद जानेंगे अगली बड़ी खबर, अग्निवीर रिक्रूटमेंट। जी हाँ, अयोध्या में 24 जून से 2 जुलाई तक होगी अग्निवीर भर्ती परीक्षा। जी हाँ, पहले देना होगा ये टेस्ट, फिर आपको मिलेगा आगे का काम। जी हाँ, अग्निवीर भर्ती रैली जो होने वाली है 24 जून से 2 जुलाई तक अयोध्या में आयोजित की जाएगी। प्रदेश के 13 जिलों की भर्ती रैली अयोध्या के डोगरा रेजिमेंटल सेंटर ग्राउंड पर होगी। जी हाँ, आपको बता दें भर्ती रैली से पहले आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी कि PFT होगा, जिसमें आपको 1.6 किलोमीटर की दौड़, जिग जैग बैलेंस, 9 फुट डिच और बीम शामिल है। जो अभ्यर्थी PFT पास कर लेंगे वह शारीरिक माप परीक्षण यानी कि PMT के लिए आगे बढ़ेंगे और जिसमें उम्मीदवारों की ऊंचाई, छाती, वजन इन सबको मापा जाएगा और फिर PMT पास करने वाले अभ्यर्थी दस्तावेजों की जांच होगी। भर्ती में शामिल ये जिले हैं, पोस्ट करके पढ़ लीजिएगा। भर्ती रैली का जो कार्यक्रम है वो 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 1 और 2 जुलाई तक के लिए है। इस प्रकार से है, पूरा अगर एक बार पोस्ट करके पढ़ लो और जो भी जाना चाहते हैं अग्निवीर भर्ती परीक्षा में वो अप्लाई कर सकते हो। चलिए मैं बढ़ता हूँ इसी के बाद अगली बड़ी खबर की तरफ। एयर इंडिया की फ्लाइट के खाने में मिला ब्लेड। जी हाँ, यात्री का दावा, शिकायत पर एयरलाइंस ने ऑफर की है रिश्वत। आपको बता दें इस घटना के बाद इंडिया ने उस यात्री से संपर्क किया और उसे एक तरफा बिजनेस क्लास टिकट देने की पेशकश की। वह टिकट 1 साल तक किसी भी एयर इंडिया की उड़ान के लिए वैलिड था। सोच रहे हैं आप, वो भी एकदम बढ़िया ऐसा बताया गया। बाकी इसके बारे में क्या सही है क्या झूठ इसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन आपको बता दें अपने पोस्ट में पॉल ने कहा कि वह भुने हुए शकरकंद और अंजीर चाट का आनंद ले रहे थे, तभी उन्हें अपने मुंह में धातु का एक टुकड़ा महसूस हुआ। गौर से देखने में पता चला कि वह धातु का जो टुकड़ा था वो एक ब्लेड था। जी हाँ, उन्होंने खाने की प्लेट को लेकर तस्वीर साझा किया और जो सोशल मीडिया पर उन्होंने शेयर करते हुए लिखा, जिसमें एयर इंडिया का खाना चाकू की तरह काट सकता है। इसके भुने हुए शकरकंद और अंजीर चाट में एक धातु का टुकड़ा छिपा हुआ था जो ब्लेड जैसा दिख रहा था। कुछ सेकंड्स तक खाना चबाने के बाद मुझे इसका एहसास हुआ। शुक्र है कोई नुकसान नहीं हुआ। बेशक इसका दोष पूरी तरह से एयर इंडिया की खान-पान सेवा पर है, लेकिन इस घटना से एयर इंडिया के प्रति मेरे मन में जो छवि है उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन अगर यही खाना अगर किसी बच्चे को दिया जाता तो क्या होता, ऐसा कहा। बाकी आपको क्या लगता है, सही है गलत, कमेंट्स में आप बता सकते हैं मुझे। चलिए इसी के बाद बढ़ूंगा मैं अगली बड़ी खबर की तरफ। किसानों के खातों में आएंगे 2-2 हज़ार रुपये। कल प्रधानमंत्री मोदी काशी से जारी करेंगे 20,000 करोड़। जी हाँ, आपका इंतजार खत्म। जी हाँ, जो PM किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्त है 17वीं किस्त, जो बेसब्री से इंतजार था, जिसमें 20,000 करोड़ की 17वीं किस्त जारी होगी। स्वयं सहायता समूह के 30,000 से अधिक महिलाओं को सर्टिफिकेट भी देंगे और भारतीय जनता पार्टी ने किसान सम्मेलन में 50,000 किसानों की भागीदारी का लक्ष्य रखा है। बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, जल्दी आपको 17वीं किस्त का ऐलान हो जाएगा और जल्दी आपके खातों में 17वीं किस्त आ जाएगी। चलिए इसी के बाद मैं बढ़ूंगा अगली बड़ी खबर। मानसून की दस्तक से पहले सतर्क हुई योगी सरकार, 29 जिलों पर पैनी नजर। जी हाँ, आपको बता दें NDRF, SDRF और PAC पर अलर्ट। जी हाँ, CM योगी ने उच्च स्तरीय
जो बैठक कर मानसून की सक्रियता के बाद बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए अधिकारियों को खाका तैयार करने का आदेश दिया है ताकि जरूरत पड़े तो लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके। जी हाँ, उसी के बाद बात करेंगे अगली बड़ी खबर, 35 लाख की चीनी चट कर गए बंदर। जी हाँ, फंस गया गोदाम कीपर 2 पर मुकदमा। आपको बता दें, चीनी मिल में 35 लाख की चीनी 30 बंदरों द्वारा चट करने के मामले को गोदाम कीपर सहित 2 पर मुकदमा दर्ज हुआ है। इस घोटाले की खुलासा होने के बाद शासन स्तर से गठित कमेटी ने मामले की जांच की है। जी हाँ, ऐसा बताया जा रहा है कि जो 35 लाख की चीनी थी वो 30 बंदरों ने चट कर दी है। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कारखाना प्रबंधन की ओर से थाना जवा में प्रभारी शुगर गोदाम कीपर और शुगर गोदाम कीपर पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बाकी जांच चल रही है, देखते हैं क्या होता है इसके बारे में। बाकी आपको क्या लगता है, ऐसा संभव हो सकता है कि नहीं हो सकता? लेकिन पुलिस क्या बोली है, एसपी सिटी मृगाक शेखर पाठक के मुताबिक 7 चीनी मिल प्रकरण में शुगर गोदाम कीपर व प्रभारी गोदाम कीपर के खिलाफ अमानत में खयानत में थाना जवा में मुकदमा दर्ज हुआ है। मामले की जाँच की जा रही है। बाकी आने वाले दिनों में पता चल जाएगा क्या कैसे हुआ है। चलिए इसी के बाद बात कर लें अगली बड़ी खबर। अब नहीं जनता को बिजली कटौती की जानकारी देंगे। जी हाँ, अब यहाँ जनता को बिजली कटौती की जानकारी देंगे नेता। यूपी सरकार ने जारी किया फरमान। आपको बता दें, भीषण गर्मी के बावजूद बिजली विभाग गाजियाबाद में उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति करने में नाकाम रहा। इसके साथ ही शटडाउन पावर कट की सूचना भी सभी लोगों तक नहीं पहुँचा पा रहा है। जी हाँ, लोगों को सूचना भी नहीं पहुँच रही है और पावर कट भी हो रहा है। जी हाँ, इसी के लेकर UPPCL को टैग कर एक्स पर एक पोस्ट करते हैं। जी हाँ, 2 माह में शटडाउन के दौरान हजारों की संख्या में ऐसे पोस्ट एक्स पर किए गए हैं, यानी ट्विटर पर। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जिद्दी होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, भविष्य में जरूर हासिल करते हैं सफलता। जाने ज्योतिषी में क्या बताएं। आपको बता देना चाहते हैं, इस तारीख में जन्मे लोग काफ़ी जिद्दी होते हैं। अगर आपकी भी कोई तारीख है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप कौन सी तारीख को जन्मे। 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख। ये लोग काफ़ी जिद्दी होते हैं। आप मुझे बताइए क्यों? क्योंकि इनका जो मूलांक होता है, जैसे 4, 1 और 3 को जोड़ोगे 4, 2 2 को जोड़ोगे 4 और 3 और 1 को जोड़ोगे 4। तो ये काफ़ी लोग जिद्दी होते हैं, क्योंकि आपको बता दें मूलांक 4 स्वामी ग्रह है राहु। जी हाँ, इस वजह से। और ये थोड़ी मुश्किलें तो पाते हैं लेकिन लाइफ में बहुत बड़ी जीत तय कर लेते हैं। कमेंट्स में आप मुझे बताइएगा आपका मूलांक 4 है या क्या। ठीक है, चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ट्राई का सख्त फैसला, अब केवल इस नंबर से आएंगे बैंकिंग कॉल, फर्जी कॉल से मिलेगी राहत। आपको बता देना चाहते हैं, ट्राई और दूरसंचार जो विभाग हैं ने बैंकिंग वाले फर्जी कॉल्स पर लगाम लगाने के लिए नई नंबर सीरीज जारी कर दी है। अब यूज़रों को केवल इसी नंबर से बैंकिंग या इंश्योरेंस आदि, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आदि के कॉल आएंगे। और इस नई सीरीज के अलावा जितने भी कॉल आएंगे वो सारे फर्जी होंगे। जी हाँ, उसके लिए पूरा का पूरा काम शुरू कर दिया गया। 10 अंकों की नई नंबर सीरीज तैयार की गई है। और टेलीकॉम यूज़र्स को कॉल करने के लिए एजेंसी के साथ साथ टेलीकॉम ऑपरेटर और कॉल करने वाली जगह का पता लग जाएगा। यह वित्तीय फ्रॉड को रोकने के लिए बेहद ज़रूरी है। जी हाँ, ये इम्पोर्टेंट भी है। और ये जो नई नंबर सीरीज आपको बता दूं, इसके लिए पहले 1600 फिर ABC के तौर पर जारी किया जाए, जिसमें AB टेलीकॉम सर्किल का कोड है। उदाहरण के तौर पर जैसे 11 हो गया दिल्ली के लिए, मुंबई के लिए 22 है, कोलकाता के लिए 33 और चेन्नई के लिए 44 है। वहीं C की जगह पे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर का कोड होगा और XX की जगह पे 00 से लेकर 99 के बीच का अंक होगा। ऐसा है, ठीक है। तो ये कुछ होने वाला है, तो वाकई में देखते हैं क्या होता है आने वाले समय में। लेकिन ये सही चीज़ की गई है कहीं ना कहीं, ठीक है। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। परमाणु बमों ने भारत ने आखिरकार पाकिस्तान को पछाड़ा, जाने कहां तक पहुंची है संख्या 3। चीन की अगर बात करें, चीन ने दुनिया को डराया। जी हाँ, भारत और पाकिस्तान में परमाणु बम की होड़ में आखिरकार भारत ने पाकिस्तान को पीछे कर दिया है। भारत के परमाणु बमों की संख्या अब हमारे दुश्मन पाकिस्तान से ज़्यादा हो गई है। दुनिया भर के परमाणु बम पर नज़र रखने वाली चर्चित संस्था सिप्री ने अपने ताज़ा आंकड़ों में खुलासा किया, भारत के पास अब तक 172 परमाणु बम बना लिया है, वहीं पाकिस्तान के पास 170 परमाणु बम हैं। वहीं पे भारत ने पिछले 1 साल में 8 नए परमाणु बम बनाए हैं। वहीं पाकिस्तान में गत वर्ष में कोई परमाणु बम नहीं बनाया गया। जी हाँ, तो देखा जाए तो भारत पाकिस्तान से तो आगे निकल ही रहा है। चीन ने पहली बार मिसाइलों में तैनात किए परमाणु बम। चीन की तो थोड़ी बात ही अलग है, लेकिन हाँ, हम अगर बात की जाए तो आगे हैं कहीं ना कहीं पे। ठीक है, ये देश है, ये परमाणु बमों की संख्या आप एक बार देख सकते हो। सबसे ज़्यादा अमेरिका के पास है, जो है 5044। ठीक है, पोज करके पढ़ सकते हो, देख सकते हो। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। आइसक्रीम में कन खजूरा मिलने पर अमूल ने तोड़ी चुप्पी, नोएडा की महिला से मिलकर कही ये बात। आपको बता दें, नोएडा में एक महिला ने आइसक्रीम लिया, उस डिब्बे के अंदर उन्हें कन खजूरा मिला। जी हाँ, कन खजूरा मिला। उसको लेकर फिर जो अमूल है उन्होंने भी कहा कि हमें डब्बा दीजिए, हम चेकिंग करते हैं कि कैसे ऐसे हुआ है और हम उसका पता लगाते हैं, क्योंकि हम बहुत ही सेफ्टी से हर काम को करते हैं। उनका ये दावा है और उन्होंने दावा तो किया है, लेकिन वो कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को देखते हैं। वो 50 से ज़्यादा देशों में अपना उत्पादन बेचते हैं, तो उन्हें भी ऐसा मन में है कि हम सेफ्टी को लेकर पूरा ध्यान रख रहे हैं।
बाकी सच है क्या झूठ है वो नहीं पता। बाकी आपके इसके प्रति क्या विचार था आप कमेंट्स में बता सकते हो। चलिए मैं बढ़ूंगा इसी के बाद अगली बड़ी खबर। वायनाडा को छोड़ा, रायबरेली को अपनाया, राहुल गांधी ने उत्तर भारत को दिया बड़ा संदेश। आपको बता दें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रायबरेली के अपने रिश्ते को निभा दिया। वह संसद में रायबरेली की नुमाइंदगी करेंगे। जी हाँ, राहुल के इस फैसले ने पूरे उत्तर भारत के लिए बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। जी हाँ, कितना सही है कितना आगे होगा देखते हैं। बाकी उत्तर भारत में नए क्लेवर में उतरेगी कांग्रेस, आम जनमानस की उम्मीदों को पूरा किया। तो ये थी आज की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश यूपी की काम की खबरें। कैसी लगी आपको सारी की सारी खबरें एक बार मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। कमेंट्स कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा ऐसी और मस्त नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।